नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जंतर मंतर पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग गिराई, गाजीपुर बॉर्डर से कई लिए गए हिरासत में। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नई दिल्ली में धारा 144 लागू, दिल्ली हरियाणा टिकरी सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई, पूरा मामला बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल, गांधी पटेल की पावन भूमि पर ये जहर कौन फैला रहा है। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आदित्य ठाकरे लगा रहे बागियों के गढ़ में सेंध, भीड़ देखकर भाजपा भी चिंतित। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि त्यागी समाज के रेडार पर महेश शर्मा, उठी संपत्ति की जांच की मांग। क्या क्या है उनके पास, सब कुछ बताएंगे, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जंतर मंतर पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग गिराई, गाजीपुर बॉर्डर से कई हिरासत में लिए गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जंतर मंतर पर बुलाई गई किसान महापंचायत को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए हैं। महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है और इस बीच जंतर मंतर पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग गिरा दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें आगे बढ़ने से दिल्ली पुलिस ने रोका और उन्हें बस में ले जा रही है। बस में सवार एक किसान ने कहा कि किसानों के खिलाफ सरकार तानाशाही बरत रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर और भी किसान पहुंच रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई दिल्ली में धारा 144 लागू, दिल्ली हरियाणा टिकरी सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई। और क्या है पूरा मामला, दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में विशेष रूप से जंतर मंतर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है, जहां किसान विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने मजबूत बैरिकेड्स लगाए हैं और दिल्ली हरियाणा टिकरी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक डीसीपी का कहना है कि किसान संघ ने सोमवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति की मांग की थी, लेकिन भारी भीड़ के कारण अनुमति नहीं दी गई। नई दिल्ली में धारा 144 को लागू कर दी गई है और ये एक दिन बाद आया जब किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर सीमा पर हिरासत में ले लिया था। टिकैत जंतर मंतर पर बेरोजगारी के विरोध में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारे पर काम कर रही है और उन्हें बेरोजगार युवकों से मिलने नहीं दिया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता व संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रमुख चेहरे टिकैत को दोपहर करीब सीमा पर रोक दिया गया और विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने कहा कि हिरासत में लेने के बाद टिकैत को मधु विहार पुलिस थाने में ले जाया गया, जहां पुलिस ने उससे बात की और वापस लौटने का अनुरोध किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल, गांधी पटेल की पावन भूमि पर ये जहर कौन फैला रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी गुजरात में लगातार मिल रहे ड्रग्स को लेकर प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं। बता दें कि बीते कुछ महीने में पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं और इन घटनाओं को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं राहुल गांधी ने इन मामलों को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि गांधी पटेल की पावन भूमि पर ये जहर कौन फैला रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि गुजरात में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रधानमंत्री जी इन सवालों के जवाब दीजिए। और राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पहला सवाल पूछा कि गुजरात में हजारों करोड़ के ड्रग्स पहुंच रही है, गांधी पटेल की पावन भूमि पर ये जहर कौन फैला रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से दूसरा सवाल पूछा कि बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद पोर्ट के मालिक से अब तक कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई। तीसरा जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा है वो पूछा है कि गुजरात में ड्रग्स कार्टेल चलाने वालों को एनसीबी एवं अन्य सरकारी एजेंसियां अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई। चौथा सवाल पूछा गया कि केंद्र और गुजरात की सरकार में बैठे वो कौन लोग हैं जो माफिया मित्रों को संरक्षण दे रहे हैं। तो दोस्तों 4 तीखे सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने और इसी के साथ नीचे लिखा है कि प्रधानमंत्री जी कब तक मौन रहेंगे, जवाब तो देना ही पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से गुजरात में भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हैं, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई 100 करोड़ बताई जा रही है। हाल ही में गुजरात के अंकलेश्वर में एक ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया था।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आदित्य ठाकरे लगा रहे बागियों के गढ़ में सेंध, भीड़ देखकर भाजपा भी चिंतित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना को मजबूत करने के कवायद में जुटे ठाकरे परिवार को अच्छे संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के कार्यक्रम में जनता की खासी भीड़ जुट रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चिंताएं बढ़ रही हैं। खास बात यह है कि बीएमसी चुनाव नज़दीक है, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मानसून के बाद चुनाव आयोजित हो सकते हैं। ऐसे में शिवसेना का उद्धव ठाकरे कैंप, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप और भाजपा अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि आदित्य के राज्य में जारी दौरों के चलते महाराष्ट्र भाजपा सतर्क हो गई है और हाल ही में उद्धव के बेटे जलगांव जिले के पाचोरा में पहुंचे थे, जिसे शिंदे सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल का गढ़ है। और खबरें आई हैं कि यहां शिव सैनिक महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री से मिलने के लिए परेशान हो रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज के रेडार पर आ गए महेश शर्मा। उठी संपत्ति की जांच की मांग, जानिए क्या क्या है उनके पास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नोएडा का श्रीकांत त्यागी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब त्यागी समाज के लोग श्रीकांत त्यागी के समर्थन में उतर आए हैं और त्यागी समाज गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की संपत्ति की जांच की मांग कर रहे हैं। रविवार को नोएडा के गेझा गांव में हुई त्यागी समाज की महापंचायत में बीजेपी सांसद महेश शर्मा को निशाने पर लिया गया और इस दौरान डीएम को श्रीकांत के ऊपर से गैंगस्टर एक्ट हटाने समेत 7 मांगों को लेकर सीएम योगी के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। त्यागी समाज के अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने इस प्रकरण को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है, साथ ही त्यागी समाज को बदनाम करवाया। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति की जांच की जाए। त्यागी समाज के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि महेश शर्मा ने जो सड़क के नीचे बेसमेंट बनाया है वो अनऑथराइज्ड है और सरकार को उसके ऊपर भी बुलडोज़र चलाना चाहिए। क्या सरकार गरीबों के ही घर पर बुलडोज़र चलाएगी? उन्होंने कहा कि ऐसे जो मगरमच्छ सरकार ने पाल रखे हैं इनका भी इलाज होना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी डीजीपी से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल। आजम खान सहित सभी नेताओं के मुकदमे वापस लेने की मांग। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात कर पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एवं अन्य नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर पुलिस दुर्भावनाग्रस्त होकर कार्य कर रही है और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं पर गलत तरीके से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में विधायक मनोज पांडे, रविदास मेहरोत्रा आदि शामिल थे। दरअसल दोस्तों, सपा नेता आजम खान के अधिवक्ता समेत 3 लोगों के खिलाफ गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है और ये रिपोर्ट आजम खान के खिलाफ विचाराधीन डूंगरपुर प्रकरण के मुकदमे में से एक के वादी के भाई ने दर्ज कराई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी तोड़कर भाजपा में चले आओ, बंद करवा देंगे सीबीआई ईडी के केस। मनीष सिसोदिया का दावा कि मेरे पास आया ये मैसेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि उन्हें भाजपा की ओर से ऑफर मिला है। उन्होंने एक ट्वीट में दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी तोड़कर पार्टी में शामिल होने का संदेश दिया है। वहीं ट्वीट में सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें भेजे संदेश में कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। आम आदमी पार्टी नेता ने ट्वीट किया कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलिस की मौजूदगी में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ पर हुआ जमकर बवाल। जी दोस्तों, आसनसोल नगर निगम उपचुनाव के लिए मतदान शुरू होने के तुरंत बाद भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेता राकेश टिकैत पुलिस हिरासत में जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने रविवार को बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। टिकैत इस समय दिल्ली के मधु विहार थाने की हिरासत में है और इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया और पुलिस के रोके जाने की जानकारी शेयर की। राकेश टिकैत से पुलिस पूछताछ भी कर रही है, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत को दिल्ली में एहतियातन हिरासत में ले लिया गया और वो यहाँ देश में बेरोजगारी के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने आ रहे थे। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख चेहरे टिकैत ने ट्वीट भी किया और इसमें उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस
किसानों की आवाज़ को नहीं दबा सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी और ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना झुकेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक बार फिर दिल्ली लौटेंगे किसान, रोकने के लिए पुलिस ने राजधानी के बॉर्डरों पर शुरू किए इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, एमएसपी की गारंटी सहित अपनी कई और मांगों को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली लौटने का प्लान बना रहा है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जंतर मंतर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के आह्वान से पहले दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले टीकरी बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। प्रदर्शन के लिए किसानों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। दिल्ली आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत को भी रविवार को दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया। राकेश टिकैत अपने कुछ समर्थकों के साथ दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया और इसके बाद टिकैत समर्थक सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस सभी को मधु विहार पुलिस एसीपी दफ्तर लेकर आ गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के बड़े नेता का दावा, शिवराज 10 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, उन्हें भी हटाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज को 10 दिन में हटाए जाने और प्रदेश में नया सीएम बैठाने का दावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने किया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भाजपा की संसदीय बोर्ड से हटाने के पीछे भ्रष्टाचार को बताया है। बता दें कि शनिवार को कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा देवास जिले के सोनकच्छ में थे और वहां प्याज और लहसुन के किसानों के हक की लड़ाई को लेकर किए जा रहे जन आंदोलन में शरीक होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शिवराज सिंह पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में प्रधानमंत्री पद के मजबूत उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि अगर विपक्ष 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जताता है तो वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभर सकते हैं। हाल में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी बार आरजेडी नीति महागठबंधन के साथ आने वाले कुमार के बारे में यादव ने कहा कि उनको जमीनी स्तर पर अपार समर्थन हासिल है। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के एकजुट होने के बाद महागठबंधन के सत्ता में आने को तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता के लिए शुभ संकेत बताया। यादव ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा कि ये संकेत देता है कि अधिकतर विपक्षी बल देश के सामने मौजूद बड़ी चुनौती को समझते हैं और इसमें बीजेपी का आधिपत्य भी शामिल है, जिसमें वो पैसे, मीडिया और मशीनरी के दम पर भारतीय समाज से विविधता और राजनीतिक विमर्श को खत्म करने पर तुली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार से बड़ी खबर, आरजेडी ने बीजेपी पर तेज किए हमले, सुशील मोदी पर लगा दिया जमीन हड़पने का गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, ऐसे समय में जब विपक्षी दलों के कई नेता राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं, बिहार में स्थिति बदल रही है। यहाँ भाजपा के कुछ नेता आरजेडी के टारगेट लिस्ट में हैं, जिसने हाल ही में राज्य में सरकार बनाने के लिए जेडीयू के साथ गठबंधन किया है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, विधायक नीरज कुमार बबलू और पूर्व भूमि सुधार एवं शिक्षा मंत्री राम सूरत राय जैसे भाजपा नेता आरजेडी के टारगेट लिस्ट पर हैं। सुशील मोदी जमीन हड़पने के आरोप का सामना कर रहे हैं। नीरज कुमार बबलू आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जबकि राम सूरत राय राज्य मंत्री रहते हुए सर्कल अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कॉरपोरेट्स की तुलना में आम जनता से ज़्यादा टैक्स कमा रही है सरकार, राहुल गांधी ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए आम लोगों पर अधिक कर लगाने और अपने मित्रों पर कर कम करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक ग्राफ साझा किया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों से अधिक कर वसूल कर रही है, जबकि कॉरपोरेट से कम कर की वसूली हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल ट्वीट किया और कहा कि लोगों पर कर बढ़ाओ, मित्रों के लिए करों में कटौती, सूट बूट लूट सरकार के लिए कार्रवाई का स्वाभाविक पाठ्यक्रम है। यही नहीं, उनके द्वारा साझा किए गए ग्राफ ने लोगों पर कम कर बनाम लोगों पर अधिक कर की तुलना की गई है और जो दर्शाता है कि वर्षों से कॉरपोरेट कम टैक्स दे रहा है और लोगों पर ज़्यादा टैक्स बढ़ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हुई महापंचायत में बीजेपी नेताओं की एंट्री नहीं, लगाए गए बैनर। जी हाँ दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 93B स्थित सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए श्रीकांत त्यागी के समर्थन में रविवार को त्यागी समाज के लोगों ने महापंचायत की। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में सलारपुर स्थित रामलीला ग्राउंड में हजारों की संख्या में त्यागी समाज से जुड़े लोग पहुंचे और उन्होंने भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपा नेताओं का प्रवेश वर्जित जैसे बैनर भी दिखाई दिए। स्थानीय लोगों के आह्वान पर गोझा गांव के रामलीला मैदान में सुबह लगभग 10 बजे महापंचायत शुरू हुई। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ से समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए और वहीं गेझा गांव के प्रवेश द्वार पर लगे एक बैनर पर लिखा था, हमारे गांव में भाजपा नेताओं का प्रवेश बंद है। त्यागी समाज के नेताओं का कहना है कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी और उसके घर वालों को प्रताड़ित किया गया है और इस मामले के आरोपियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं वो अपना विरोध जारी रखेंगे। महापंचायत में शामिल होने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग कार, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर से पहुंचे हैं, जिसे देखते हुए नोएडा में कई मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट